हेलो हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज तक आपने देखा होगा, पहले पढ़े हमने स्वर वर्णमाला का एक चैप्टर ख़त्म हो गया है। सबसे पहले हमने पढ़ा है स्वर को, फिर हमने व्यंजन को। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप प्लीज़ उस वीडियो को 2-3 बार देखें और फिर कमेंट करके बताएं, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो 1-2 बार ज़रूर देखें। हमने पहले पढ़ा स्वर। स्वर में हमने स्वर कितने प्रकार के होते हैं वो सब पढ़ लिया। व्यंजन के प्रकार, व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, संयुक्त, ऊष्म, अंतस्थ, अयोगवाह, ये सब हमने आज तक क्लियर कर लिया है। और आज हम एक अपना नया चैप्टर लेके आए हैं, उसका नाम है संधि। तो आज से हम देखेंगे संधि। सबसे पहले होता है संधि का मतलब अर्थ क्या है। संधि का अर्थ होता है मतलब मेल करना। क्या होता है? मेल करना। परिभाषा है संधि की, दो वर्णों को आपस में मिलाना क्या कहलाता है? संधि। जैसे देव प्लस असुर बराबर क्या हो गया? देवासुर। ठीक है, ऐसे ही। अब हम आते हैं नेक्स्ट संधि के प्रकार। देखिए संधि के प्रकार, संधि के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार हैं। सबसे पहला क्या है? स्वर संधि। दूसरा क्या है? व्यंजन संधि। तीसरा क्या है? विसर्ग संधि। स्वर संधि में क्या होता है? स्वर संधि में वो होता है जैसे ट्रिकी होती है, जहाँ दो स्वरों का आपस में मेल होता है। क्या होता है? दो स्वरों का आपस में मेल क्या कहलाता है? स्वर संधि कहलाता है। हमने बताया स्वर संधि। तो स्वर संधि में क्या है? दो स्वर हों। जैसे हम किसी मतलब शब्द को तोड़ते हैं तो जैसे 2 संधियाँ होनी चाहिए। देव, जैसे हमने तोड़ा इसको देवासुर, तो यहाँ र में क्या है? अ, और यहाँ क्या है? ए। तो ये क्या हो जाएगा? जैसे इसको तोड़ा अ, और इधर तो है ही स्वर, ये वाला क्या है? अ, और ये क्या है? इसमें भी ये व है, तो इसमें भी अ है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? देवासुर। तो ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी हो गई स्वर संधि। अब हम आते हैं स्वर संधि के प्रकार। अब हम किस पर आते हैं? स्वर संधि के प्रकार। तो स्वर संधि के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 5। देखिए अब हम आपको आगे बताते हैं स्वर संधि के प्रकार। देखिए स्वर संधि के प्रकार पे आते हैं। तो 2 स्वरों के मेल से मध्य पता चल गया। नंबर 1 क्या है? दीर्घ स्वर संधि। पहला क्या है? दीर्घ स्वर संधि। दूसरी है गुण स्वर संधि। तीसरी है वृद्धि संधि। चौथी यड़ संधि। और 5वीं अयादि संधि। ठीक। अब हम सबसे पहले आते हैं दीर्घ स्वर संधि पर। किस पे आते हैं? दीर्घ स्वर संधि पर। दीर्घ स्वर संधि में क्या है? ट्रिक है, एक दीर्घ मात्राएं आती हैं, जैसे आ, ई और ऊ। ये हमारी कैसी है मात्राएं? दीर्घ मात्राएं हैं। ये हमारी कैसी मात्राएं हैं? दीर्घ मात्राएं हैं। ठीक है। तो अब हम जैसे दोनों तरफ समान ध्वनियाँ आनी चाहिए। ठीक है। जैसे विद्यालय, तो विद्या धन आलय बराबर क्या हो गया? विद्यालय। तो यहाँ क्या है? ये आ है, और यहाँ पे भी क्या है? ये आ है। ठीक है। अब हम फिर दूसरे बात है कदापि। किस पे आ गए? कदापि। कदा प्लस अपि बराबर क्या हो गया? कदापि। इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। अब जैसे आपसे पूछा जाए धर्मार्थ, आपसे पूछेगा धर्मार्थ, तो धर्मार्थ में कौन सी संधि होगी? धर्म प्लस अर्थ बराबर क्या हो जाएगा? धर्मार्थ। ठीक है। तो इसमें कौन सी संधि हो गई? इसमें संधि हो गई दीर्घ। कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि हो गई। ठीक है। और अब हम फिर आते हैं कपीस। कप पे धन ईस बराबर क्या हो गया? कपीस। तो ये थे हमारे आ वाले, और अब हम पढ़ेंगे ई वाले। ई वाले देखिए, इसमें दीर्घ स्वर संधि होती है। सबसे पहले हमने पढ़ा भानुदय, सॉरी कपीस, हमने पढ़ा
अभीष्ट, अभिधन इष्ट बराबर क्या हो गया अभीष्ट। इसमें कौन सी संधि है दीर्घ। फिर हम पढ़ेंगे कपीस, कपिधन ईस बराबर क्या हो गया कपीस। क्या हो गया कपीस हो गया। ठीक है, अब हम आगे आते हैं फिर और देख लीजिए इस पे एक आध आप बता सकते हैं ग्रीस। ग्रीस में कौन सी संधि है गिरधन, गिरधन ईस बराबर क्या हो गया ग्रीस। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा रविंद्र, रविंद्र, रविंद्र में कौन सी संधि है रविधन इंद्र बराबर, रविंद्र में भी दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है दीर्घ संधि है। ठीक है, अब हम आते हैं आगे देखिए भानुदय, भानु प्लस उदय, एक मिनट इरेजर से इसको साफ कर दूं फिर बताती हूँ। ठीक है, भानुदय, भानु प्लस उदय बराबर क्या हो गया भानुदय। गुरुपदेश, गुरु प्लस उपदेश बराबर क्या हो गया गुरुपदेश। इसमें कौन सी संधि है दीर्घ संधि है। कौन सी संधि थी दीर्घ संधि। और अब हम आते हैं गुण स्वर संधि पर। किस पर आते हैं गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में क्या होता है ट्रिक होती है एक मात्रा से टूटने वाले शब्द, एक मात्रा से टूटने वाले शब्द। जैसे एक मात्रा इसमें छोटी ए में लगती है और एक मात्रा छोटे ओ में लगती है। इसमें कौन सी संधि होगी जहाँ ये बीच में आते हैं वहाँ कौन सी होती है गुण संधि होती है। कौन सी संधि होती है गुण। देखिए गुण संधि सुर, सुरेश में दिया है, सुरेश में कौन सी संधि है गुण संधि है। सुरधन ईश बराबर सुरेश। परोपकार, पर धन उपकार बराबर परोपकार। और वीरोचित का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा वीर प्लस उचित। ये जो ये होता है और इसको जो हम इसका खंडन करते हैं इसको हम बोलते हैं संधि विच्छेद। क्या बोलते हैं विच्छेद करना। ठीक है, फिर इसके बाद आती है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में देखिए दो मात्राएं होती हैं आए और आओ, ये दी हैं ये वाली मात्रा और ये वाली मात्रा। ठीक है, तो देखिए ट्रिक दी है दो मात्रा वाले एकाएक, एक का एक बराबर एक प्लस एक बराबर क्या हो गया एकाएक। इसमें कौन सी संधि है वृद्धि। जलौद, जल प्लस औद बराबर जलौद में कौन सी संधि हो गई कौन सी संधि हो गई वृद्धि संधि हो गई। कौन सी संधि हो गई वृद्धि संधि हो गई। तथैव, तथैव में कौन सी संधि है और सदैव, इनमें कौन सी संधि है वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है वृद्धि संधि है। ठीक है, फिर आते हैं हम यड़ संधि पे। कौन सी संधि पे आते हैं यड़ संधि। देखिए यड़ संधि में क्या दिया गया है ट्रिक दी गई है य व के साथ आधा अक्षर, जहाँ पे भी बीच में आधा अक्षर आता है वहाँ कौन सी होती है संधि यड़ संधि होती है। जैसे प्रत्येक, इत्यादि, स्वागत, अन्वय और स्वच्छ, मध्वालय, यद्यपि, मात्राज्ञा, पित्राज्ञा और मातानुमति, ये सब में कौन सी संधि होती है इन सब में यड़ संधि होती है। कौन सी संधि होती है यड़ संधि। देखिए आप तोड़ के देख लीजिए मात्राज्ञा, एक मिनट मात्राज्ञा। तो देखिए मात्राज्ञा का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा मात्र प्लस आ गया, मात्र प्लस आ गया, ये क्या हो गया मात्राज्ञा। मात्राज्ञा में इसमें कौन सी संधि हो गई यड़ संधि हो गई। ठीक है, अब आपसे पूछेगा दिव्यागमन, दिव्यागमन। तो दिव्यागमन का संधि विच्छेद करेंगे तो आप कैसे करेंगे इसका संधि विच्छेद क्या होगा चलो बताएं आप। तो देखिए पहले आप देखिए दिव्यागमन लिख लीजिए, सॉरी दिव्यागमन। ठीक है, अब इसका संधि विच्छेद करना है तो कैसे करेंगे आप। दिव्यागमन का संधि विच्छेद होगा देवी प्लस आवागमन, देवी प्लस
आगमन। क्या होगा? आगमन। ठीक है, क्या होगा? आगमन। ये हो गया। ठीक, फिर इसमें दिया इत्यादि। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? इति प्लस आदि। और स्वागत का क्या होगा? शु प्लस आगत। अन्वय का क्या होगा? अनु प्लस आय। ये हमारे क्या है? संधि विच्छेद। इसको हम बोलते हैं संधि विच्छेद। अब नेक्स्ट हम आते हैं, यड़ के बाद कौन सी आती है? अयादि संधि। कौन सी संधि आती है? अयादि संधि। अयादि संधि देखिए, ट्रिक दी गई है इसमें, य व के साथ पूरा अक्षर, य व के साथ पूरा अक्षर। देखिए, नयन, नय धन अन बराबर नयन। और नायक का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? नय धन इक बराबर नायक। इसमें क्या होता है? यह जो होता है, यह बराबर क्या हो जाता है? ए हो जाता है। क्या हो जाता है? ए। ठीक है, और आय बराबर क्या हो जाता है? आय हो जाता है। जैसे अब संधि विच्छेद है, नयन दिया है, तो ये जो यह नयन है, तो जो ये यह है, ये किस में बदल गया है? ए में। जब संधि विच्छेद करते हैं तो ये हमारा ए में बदल गया है, छोटी ए में। ठीक है, अब ऐसे ही ये जैसे दिया है, आय दिया है, तो वो सब हमारा किस में बदल जाता है? जैसे ये बदल गया नयन, नायक। आय को हम आय में बदल दिया। ठीक है, अब यहाँ क्या दिया है? नायक में क्या दिया है? आय आएगा बीच में, नायक, तो ये बड़ी आय में बदल गया। ठीक है, ये वाली आय में बदल गया, इसको बोलते हैं। समझ आ गया होगा। अब जैसे भवन दिया है, 1 मिनट इसको साफ कर दूं तब बताती हूँ आपको। भवन, अब इसका संधि विच्छेद करो तो क्या होगा? भवन का बताओ। इसमें क्या है? व को ओ में बदल दिया जाएगा, जो ओ है, और आव को आव में बदल दिया जाता है। आव, आव जैसे भावुक दिया है। ठीक है, यहाँ दिया है भावुक, तो भावुक को हम संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे? भाव प्लस अक बराबर भावुक। और भवन का करेंगे तो क्या होगा? भाव प्लस भो प्लस अन, क्या हो जाएगा? भवन। ये है हमारे संधि विच्छेद। और आज हमने क्लियर कर ली है, क्या क्लियर किया है? स्वर संधि को हमने क्लियर किया है। और कल हम आपको पढ़ाते हैं व्यंजन संधि। आई होप हम, मुझे पता है आपको ये संधि समझ में आ गई होगी। पहला चैप्टर था वर्णमाला, वर्णमाला हमने क्लियर कर ली है। आज हमने पढ़ी संधि। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती हैं, उसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और आज हमने क्लियर किया है स्वर संधि और स्वर संधि के नाम। स्वर संधि कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ संधि और हयाती संधि। आज हमने इतना क्लियर किया है।